देखिए हम एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि देखो ये ट्रायंगल है, इसके सिमिलर है या नहीं। ये हमें वाइदी थ्योरम से पता करना है। थ्योरम में कौन सा रूल लगता है उससे हमें पता करना है और लिखना है। तो पहला सवाल का जो पार्ट 1 है वो देखो। ये देखो इसमें क्या लग रहा है कि मैं देखो ए एंगल बी एंगल के इज इक्वल टू है, बी एंगल क्यू इज इक्वल टू है, सी एंगल इसके आर के इज इक्वल टू है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल पी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 एंड एंगल Q is equal to 80 degree and angle C is equal to 40 and angle R is equal to 40। तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें? ये वाला लग रहा है इसमें। एंगल 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 कहाँ से आया हमारे पास? ये एंगल 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 यही रूल तो लग रहा है। सिमिलैरिटी पहला हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें पता करना, यही हमें पता करना है कि देखो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है या नहीं। तो ये देखो इसकी जो ए बी है इसके पी क्यू के सिमिलर है ना। देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है ना। और इसकी क्यू बी सी क्यू आर के इक्वल है और इसकी जो पी क्यू ए सी पी आर के इक्वल है। कौन सी? वो हमने एक तरह वो पढ़ी थी ना थ्योरम, वो वहाँ से आया है। ये कौन सी थ्योरम थी? वो ये वाली थी ना, ए बी में पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर। वहीं से तो आया है ये। तो अगर ये हैं तो कौन सी त्रिभुज ये है ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी? ए बी सी सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ये भी हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं इसका। तीसरा सवाल देखो, तीसरे में तो ये देखो इसमें एल एम एन है और इसमें पी ई एफ है। इसमें देखो ये और ये तो चलो मिल रहा है, पर ये और ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding एंगल्स नॉट इक्वल टू। यहाँ पर लिखेंगे हम इसका आंसर ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब देखो इसका पांचवा पार्ट जो चौथा था वो मैं छूट गया था, मैं नीचे लिख दिया है। पांचवा देखो ये भी इसका ये एंगल 80 का है, इसका ये एंगल 80 का है। ये इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 2.5 है। तो ये भी नहीं है, तो इसमें भी यही सिमिलर यही लिख देंगे यहाँ। ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding angle are not equal। इसी तरह ये देखो चौथा पार्ट है जो ये भी यही इसमें सेम आ जाएगा, सेम ही डिट्टो लिख दो। इसमें भी देखो ये इसकी 2.5 है, इसकी 6 है,
इसकी 70 डिग्री का एंगल है, इसका ये 70 का दिया, इसकी 10 है, इसकी ये दी नहीं है, तो इसमें ये बिल्कुल सेम लिख दो। ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज, क्यों? बिकॉज क्रॉसपोंडिंग एंगल आर नॉट इक्वल। अब इसका देखो 5वां पार्ट। देखो फास्ट का 6 पार्ट है जो, ये देखो ये हमें इसके 2 एंगल हैं जो, इसके 2 दिए हैं, इसके भी 2 दिए हैं, तो इसका हम तीसरा तो फाइंड कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं ना। तो लिखो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू और कौन से एंगल दिए हैं, पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल के सभी कोणों का जो 180, पी क्यू कितना दिया है 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 कितना हुआ 110। ऐसे था ना ये, इसमें माइनस करते हो तो इसका कितना आएगा 30 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा, इसका 70 आ गया। तो देखो ये भी 30 था तो ये 70 आ गया, अगर ये इसका करेंगे तो इसका 30 आ जाएगा ना, तो ये इक्वल हो गया ना सभी एंगल, तो ये भी एंगल से सिमिलैरिटी से सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है जो, वो हमें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है इन अ फिगर ट्रायंगल ODC congruent ट्रायंगल BOC 1 to 5 डिग्री का दिया है एंगल, और CDO का दिया है 17 का, और फाइंड करना है DCO और OAB, ये फाइंड करना है। तो देखो ये हम कैसे करेंगे, DOC दिया है ना हमें, DOB दिया है हमें वी नो दैट, यहाँ पे लिखो वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है, DOB इज स्ट्रेट लाइन है ना, एक लाइन, और स्ट्रेट लाइन है, तो इसका देखो हमें क्या मालूम, DOC प्लस COB कितना होता है 180 डिग्री, DOC और हमें ये कितना दिया था 125 दिया था ना, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 125 तो 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। एक तो हमने फाइंड कर लिया, और दूसरा फाइंड करना है, हम जानते हैं इसमें DCO प्लस ये फाइंड करना है ना, तो ये लिखो CDO, इसका तो हमें मालूम ही है कितना था, इसका कितना था जोड़ 180 डिग्री, और ये कितना आया है ये इसका दिया था 17, और ये कितना आया है, ये कितना आ गया 125 आ गया, नहीं है ये भी 125 आ गया, 125 आ गया, इसको भी माइनस कर दो 125 को, 180 में से 125 आ गया ना ये इसका, इसको 180 में से माइनस कर दो, ये भी 55 डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का आ गया। तो हमें अब हम ये लिख सकते हैं ना कि क्रॉस पेंडिंग एंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो जो AOB इज इक्वल टू OCD एंगल का लगेगा, और ये इक्वल है तो इनका AOB 55 आंसर, ये आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एस एंड टी पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट द पी एंगल पी इज इक्वल टू आर एस टी। शो क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट आर टी एस के है, ये हमें करना है। तो हम इसी में से तो इसका सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक ट्रायंगल ले लो, ये बना ली हमने एक ट्रायंगल, इसको नाम दे दो, नाम क्या देना है, पी क्यू चलो ये यहाँ पर लो पी क्यू आर, ये आर गई। तो इसको एक एस टी लाइन भी है इसमें, एस और टी ये होगी और ये एंगल है। ओके, तो हम लिखेंगे इसमें ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बने हैं ना इसमें, एक ये और ये, तो ये लिखेंगे हम इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, पी आर पी क्यू एंड आर एस टी ये एक आपस में इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे इन्हें, ये हमें दिया हुआ है, शो करना है गिवन था वो देखो हमें गिवन था वो लिख, अब यहाँ पर लिखो मुझसे गिवन है, गिवन क्या था, आर टी एस क्यू पी एस, ये गिवन था ना हमें, और इसका आर एंगल है जो इसमें है, यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू, एंगल आर कहाँ से आया, ये कॉमन एंगल लिख सकते हैं ना। और देखो अब ये देखो, अगर दो एंगल इक्वल टू हो, ये एंगल और ये एंगल हो गया, तो जो सी वो हैं ट्रायंगल्स वो हो जाती है ना कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी आर पी एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस आर टी एस। कहाँ से आया था ये, हमें कहाँ से पता चलता है ये कि कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सिमिलैरिटी। अगला की ना समझ, ये सब खेल थ्योरमों का है, जिसको थ्योरम अच्छी तरह से आती हैं वो इसको फटाफट 2 मिनट में कर सकता है। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6ठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है ये इसका, वो करते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इन अ फिगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ए सी डी। शो क्या करना है हमें, शो करना है कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ए बी सी के है। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, डायग्राम जो दी थी वही बना लो, इसमें दिया हुआ है वैसे तो, ये देखो ये डायग्राम बनाती ए बी सी और यहाँ पर डी और ई, ये यहाँ से मिलाया था, ऐसे मिला हुआ है, ये हमने मिला दिया। और सबसे पहले तो गिवन लिखो, गिवन क्या था वो लिख दीजिए फटाक से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ए सी डी, ये हमें गिवन था। अब प्रूव क्या करना है वो लिखो, शो लिखा था इसमें, प्रूव ए ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इसे हम आराम से कर सकते हैं। तो देखो हमने थ्योरम में पढ़ी हुई हैं, तो चलिए देखो ये हो सकता है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, कहाँ से, बाय सी पी सी टी से। तो लिखो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी से।
और ये इक्वल है तो ये भी हो सकता है ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई कहाँ से, बाय सी पी सी टी। इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे क्या बनना है, इसे लिख सकते हैं ना ए डी अपॉन ए बी, यहाँ पर ई था, ये वाला इसके था, यहाँ पर लिखो ए ई अपॉन ए सी। अब ये देखो इसमें एंगल भी तो कॉमन है, ये एक एंगल इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कहाँ से आया ये कॉमन। अगर इसकी देखो एक एंगल कॉमन है और सभी भुजाएं हैं जो वो कॉमन है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, लिखो हेंस प्रूव्ड। ये छोटी होती हैं, ये छोटी थ्योरम होती हैं, ये बड़ी के बेस पर चलती हैं, तो इन्हें हम बड़ी के बेस पर प्रूव कर सकते हैं 2 मिनट में आराम से। अब देखो अगला सम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एट्थ है, वो उसको हम करेंगे। इसमें हमें क्या कह रहा है, E is a point on side AD produce of parallelogram ABCD and BE intersect CD and E। सो क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट CFD, ये हमें करना है प्रूफ। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या दिया हुआ है हमें, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ये बना लिया हमने ए बी सी और डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब जानते हो, ये इंटरसेक्ट इसको काट रहा है, ये कर दिया हमने इंटरसेक्ट। इसको नाम दे दो ई का, इसको नाम दे दो एफ का, यही तो था, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें पता ही है, क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन क्या था, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ABCD पैरेललोग्राम है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें दिया हुआ है ना, ए ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFV के, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 ट्रायंगल उठा लेते हैं, कौन सी ए ई वी, ये वाली ट्रायंगल ले ली, ए ई और ए बी ई, कोई सिंगल लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एंड कौन सी ले ली एक, यही होगी CDCFD, ये लिख ली। इसमें देखो अब क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल कहाँ से आ रहे हैं, AE पैरेलल है, जो AE पैरेलल BE के है ना, जो AE पैरेलल AB के पैरेलल है, तो अपोजिट एंगल कौन से हैं, A इज इक्वल टू C, कहाँ से आया ये, अपसाइड एंगल कहाँ से, AE पैरेलल BC के, तो यहीं से आया ना, तो कहाँ से ये जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, क्योंकि इसमें 2 एंगल प्रूव हो गए, 2 एंगल इसमें क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम वो लिख सकते हैं ए ट्रायंगल AVE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFD, कहाँ से आया ये, ए सिमिलैरिटी, ओके।
यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है 9th क्वेश्चन है, वो देखो इसका 9th क्वेश्चन है वो देखो। इसका 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन नहीं, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो है 13 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन हमें कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑफ द साइड डी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट दी ए डी सी इज इक्वल टू बी ई सी शो क्या करना है, सी ए सी स्क्वायर सी बी मल्टीप्लाई सी डी, ये हमें शो करना है। ये तो वेरी इजी है, वेरी इजी है ना। चलो इस करते हैं हम, इसको करते हैं। सबसे पहले वो लिखो ये गिवन था क्या था। अगर आप एग्जाम में ऐसे कर आओगे गिवन प्रूव्ड तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो इसमें गिवन था ए ट्रायंगल ए डी इक्वल टू ई ए सी, ये गिवन था। प्रूव क्या करना था हमें, ए डी ई एंड सॉरी ये हमें ये चीज़ ये यहाँ नहीं लिखनी थी, ये प्रूफ ये भी नहीं करना था, सॉरी गलती होगी, थोड़ी सी गलती होगी। ये हमें गिवन था, ये वाला गिवन लिखो ट्रायंगल ए डी ई एंड बी ए सी। अब लिखो, अब देखो प्रूव क्या करना था, प्रूफ में करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, ये प्रूव करना था, ये गिवन था। तो ये देखो अब ये इसमें दो हमें त्रिभुज दी हुई हैं, ये देखो एक दी है ए डी ई और एक दी है बी ए सी, तो ये आपस में इक्वल होंगी ना, होंगी। देखो प्रूफ, इसका प्रूफ भी लिख दो कैसे इक्वल होंगी, ए डी ई इक्वल ए बी सी और ए सी डी इक्वल बी सी ए। कहाँ से, ये कहाँ से आया, गिवन था, ये कहाँ से आया, कॉमन। ये अगर ये हैं तो हमने थ्योरम करी थी कि इनकी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और ये कंग्रुएट होती हैं, तो कंग्रुएट हमें यहाँ पर लिख दो ए ट्रायंगल ए डी सी कंग्रुएट ट्रायंगल बी ए वी, कौन सी थी, बी ए सी, ये वाली थी बी ए सी। तो ये इनकी साइड्स भी होंगी, साइड ए सी ई सी बी सी डी सी ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से प्रूव करना था वो आ जाएगा, ए सी ई का स्क्वायर सी डी मल्टीप्लाई सी डी सी बी, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिखो हैज़ प्रूव्ड। इजी था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आता भी बस 2 मार्क्स में आता है। आप इतना लिखे होगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो है इसका पोल वाला क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है वो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट देखो क्या कहना है, ध्यान से समझो इसकी स्टेटमेंट को। देखो ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि अ वर्टिकल पॉइंट ऑफ द लेंथ
6 सेंटीमीटर है वो लेंथ है। वो ले लो, हमने लेंथ 6 सेंटीमीटर पहले लेंथ का एक बना लिया हमने, ये चलो बना लिया 6 सेंटीमीटर लेंथ। और आगे देखो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है लेंथ, इसकी शेडो की लंबाई है जो वो है 4 मीटर। शेडो की लंबाई है जो, शेडो नीचे ही बनेगी अब धरती पर, तो बना ली 4 मीटर की, 4 मीटर की शेडो है जो बना ली हमने। तो अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसी के ग्राउंड पर एक टावर खड़ा हुआ है, उसकी जो लंबाई है वो है 28 मीटर। उसी के साथ एक टावर खड़ा हुआ है, उसकी ग्राउंड की लंबाई, उसी के साथ एक टावर खड़ा हुआ है, इसकी इतनी सी तार और इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 28 मीटर है। और ये देखो ऐसे इसे मिला दो, मिला दिया ना। इसको सभी को नाम देख दो, एस क्यू आर एस पी, इसे नाम दे दिया। तो हमें जो ये हाइट है ये पता करनी है, ठीक है, ये पता करनी है हमें। तो इसके लिए दो इसमें ट्रायंगल्स हैं, वो ले लो। कौन सी हैं, पी क्यू आर एस टी आर। इसे यहाँ पर एक ही था, ऐसे बनाना था, ये थोड़ा सा गलत बन गया, यहाँ इसे बना देना था STR, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल्स हैं इसमें, PQR इजिकल टू STR, कहाँ से आई, 90 डिग्री से, 90 डिग्री की ट्रायंगल है ये। तो इसमें R एंगल इजिकल टू R एंगल होगा, दोनों में R है, कहाँ से है ये, सॉरी, कॉमन एंगल कॉमन है, और ये है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, PQR कॉन्ग्रुएंट STR, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी ये होंगी जो आमने सामने की बजाय वो इक्वल होंगी, तो वो हमने लिख ली। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब इनकी वैल्यू हमें क्या दी थी, PQ तो हमें मालूम करना है, यहाँ से PQ तो मालूम करना है, इसकी वैल्यू दी थी 6, इसकी थी 28, इसकी थी 4। तो इसे PQ की तो मालूम करनी है, तो यहाँ पर लिख दो ऐसे, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे ये कट जाएगा, 7 आ गया, PQ इजिकल टू 42 मीटर। ये था आपका आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।